मुंबई के पास विरार में बड़ा हादसा हो गया। विरार ईस्ट में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। विरार हादसे में मृतकों की संख्या 14 पहुंच गई है और विरार में एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। विरार में जिस तरीके से कल ये बिल्डिंग गिरी थी, बिल्डिंग के कोलैप्स होने का मामला सामने आया था और अब ये अपडेट सामने आई है, मृतकों की संख्या बढ़ गई है। ये बड़ी खबर है, मृतकों की संख्या जो है वो इस हादसे में बढ़ गई है। विरार ईस्ट में बिल्डिंग के गिरने का मामला सामने आया था। बिल्डिंग गिरने की वजह से कई लोग घायल हो गए थे और अब मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 14 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन मौके पर चला रही है। मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाकर आप ये देखा जा रहा है, ये तलाशा जा रहा है कि कहीं कोई मदद के लिए फंसा तो नहीं है। वैसे में विरार से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई थी। 14 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है और शुरुआत में 3 लोगों की मौत की जानकारी जो है निकलकर सामने आई थी और अब ये आंकड़ा बढ़कर 14 पर पहुंच चुका है। विरार ईस्ट में ये बिल्डिंग मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ। विरार ईस्ट में बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है और 14 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। शाहिद, क्या इंफॉर्मेशन अभी आपको मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, इस हादसे को लेकर? अभिषेक, देखिए, चूंकि जब ये वारदात पेश आई है, ये हादसा जब पेश आया है तो उस दौरान 3 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मलबा इतना ज्यादा था और लोग उसके नीचे दबे हुए थे। एनडीआरएफ और फायर की जो टीमें हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। जब उन्होंने मलबा हटाया है तो और बहुत सारे लोग जो है इस मलबे के नीचे दबे हुए निकले, जिनमें से अब तक की बात करें तो 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी जख्मी हैं और ऑपरेशन अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम और फायर की टीमें लगातार मशक्कत कर रही हैं। चूंकि अभिषेक, जो जगह है जहां पे ये हादसा पेश आया है, यहाँ पे अंदर घुसने के लिए जगह बहुत सकरी हुई है और बहुत कम जगह है, इसलिए रेस्क्यू टीम और गाड़ियों को अंदर तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि आपको मैं बता दूं कि इसी इमारत में जो है पहले माले पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। 1 साल की बच्ची थी और कई मेहमान आए थे, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उस जो है उसमें जो लोग भीड़ भाड़ ज्यादा थी और उसके साथ साथ जो है जो मलबे में लोग दबे हुए हैं। ये भी जानकारी मिली है कि उस बच्ची की फैमिली भी खत्म हो चुकी है। हालांकि जो लोग जख्मी है या जो लोग दूसरी बिल्डिंग में रह रहे थे, उन्होंने डर की वजह से ये इमारत खाली कर दी है। उसकी वजह यह है कि उन्हें डर इस बात का था कि जिस तरह से ये इमारत गिर गई है, ध्वस्त हो गई है, उसके बाद ये बाजू की जो इसकी इमारत है, दूसरी बिल्डिंग भी कहीं गिर ना जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये इमारत जो है बहुत ही खस्ता हाल थी, रिपेयरिंग की जरूरत थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ। हालांकि बारिश जब तेज हुई है तो मुंबई में जो भी इस तरह की इमारतें हैं, उन इमारतों को लेकर मुंबई हो या विरार या दूसरे इलाकों में मुमरा, ये सारे जगहों पे जहां पे पुरानी इमारतें हैं या वो इमारतें जो खस्ता हाल है, उन्हें खाली करने के लिए प्रशासन ने फरमान जारी किया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए किसी भी तरह का कोई शेल्टर या तो किसी भी तरह का ट्रांजिट कैंप नहीं बनाया गया। यही वजह है कि हर साल लोग जो है घर खाली नहीं करते और घर खाली ना करने की वजह से इस तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस इमारत में जिसमें दूसरे लोगों ने खाली किया है, उनके लिए ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया है और ये कहा गया है कि जब तक इमारत बेहतर हालत में ना हो या पूरी तरह से चेक ना कर लिया जाए, वापस से वो इस इमारत में नहीं आ सकते। हालांकि मलबे को, यहाँ पे मलबा जो है अभी भी साफ सफाई जारी है और मलबे को हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इमारत में अभी भी जो है ये कुछ लोग हैं जो दबे होने की आशंका उनकी जताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है इस मलबे को हटाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जी। दूसरी ओर शाहिद, जिस तरीके से कल जब इस खबर को लेकर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उस वक्त आपने ये भी कहा था कि जिस वक्त बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर एक बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। क्या आंकड़ा निकलकर सामने आ पाया कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई? देखिए अभिषेक, उस वक्त जब ये हादसा पेश आया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इमारत है, ये 2 इमारतें हैं, ए विंग, बी विंग।
जो हादसा पेश आया है, ग्राउंड+4 की ये इमारत रही है और जो बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था वो पहले माले पे चल रहा था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी सेलिब्रेशन की वजह से जो है कोई इमारत गिर गई, बल्कि ये इमारत ही कमजोर थी, रिपेयरिंग की जरूरत थी। और बारिश जो आप देखिए, बारिश जब तेज होती है तो इस तरह की इमारतों में जो है पानी जमा होने की वजह से, पानी की वजह से लोड ज्यादा हो जाता है। और जो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन में आए थे, और पूरी इमारत की हम बात करें तो इस इमारत में 70 से 80 लोग थे उस वक्त जो मौजूद थे, रहवासी थे। हालांकि कई लोग जो है जब हादसा पेश आया है तो उस वक्त बच भी निकले, बाहर भी चले गए। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो घरों में रहते हैं उन्हें पल भर में मौका भी नहीं मिला, हुआ क्या उन्हें समझा ही नहीं। और उस दौरान जब ये हादसा पेश आया तो मलबे के नीचे वो सारे लोग दब गए। अब जो है चूंकि सबसे अहम बात ये होती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी जल्दी किया जाए और कितनी जल्दी खत्म किया जाए। यहाँ पे चूंकि जहां तक पहुंचने के लिए जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, फायर की टीम है, उसे पहुंचने में इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है। वहां रास्ते बहुत छोटे हैं यहाँ, और अंदर तक पहुंचने के लिए उन्हें भी बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसा होता है कि अगर सही समय पे जो है राहत कार्य या बचाव कार्य हो जाता है तो उस दौरान हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जो है मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल, हालांकि कई लोगों को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब तक की बात करें तो जो है 14 लोगों की अभिषेक मौत हो गई है और अभी भी जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, शाहिद आप अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।